अब खबरें होंगी विस्तार से। सोना कब तक सुनहरा है, मतलब क्या इस सुनहरे और बेशकीमती धातु की चमक बरकरार है, या इसे खरीदने का सुनहरा वक्त थम चुका है, या फिर यह सोने के खरीदने का सुनहरा मौका है। और ये तीनों ही सवाल चांदी के लिए भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि दिवाली के अगले ही दिन सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहले तो ये दोनों बहुत तेजी से भागने लगे, जिसे हर कोई पकड़ना चाह रहा था, लेकिन अब अचानक से दिवाली जैसे मुहूर्त में डिमांड बढ़ने के बावजूद कीमतों में गिरावट आई, तो सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोने चांदी में आई बड़ी तेजी अब थम चुकी है, और अगर ऐसा है तो फिर महंगे में खरीद कर बैठ चुके आम निवेशकों का क्या होगा। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम डिटेल में बात करेंगे, जिसमें हम आखिर में एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लाइव टाइम्स के कैमरे पर आप एक्सपर्ट को सुनकर सोना चांदी को खरीदने या फिर ना खरीदने के अफसोस पर भी जवाब जान पाएंगे कि आखिर आम लोगों को करना क्या है। अब सबसे पहले आपके सामने आज सोने चांदी के ताजा भाव रख देते हैं। सबसे पहले चांदी का भाव आप जान लीजिए। मंगलवार को एमसीएक्स पर कारोबार के दौरान 1 किलो चांदी का भाव 8,000 रुपए कम हो गया। 1 किलो चांदी का भाव अब 1,50,000 रुपए के नीचे आ चुका है। 20 अक्टूबर को भी चांदी के भाव में 11,000 रुपए की गिरावट आई थी, जबकि एक दिन पहले ही 17 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,70,000 रुपए के पार पहुंच गया था। लेकिन जब 20 अक्टूबर को मार्केट खुला तो कीमतें नीचे आ गई, यानी 2 दिन में ही रिकॉर्ड हाई से करीब 20,000 रुपए की गिरावट। जाहिर है ये गिरावट बड़ी है, मामूली नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी है, क्या निवेशकों को डरने की जरूरत है, ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब आप सोने के भाव भी जान लीजिए। चांदी की तरह सोने की कीमतें भी रिकॉर्ड हाई से फिसल गई। मंगलवार को 10 ग्राम सोने की कीमत में 2500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,28,380 रुपए पर आ गई है, जबकि 17 अक्टूबर को सोने ने 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई बनाया था। यानी यहां भी 2 दिन में करीब 4,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब साफ है कि सोना और चांदी दोनों हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं, और जब घटे तो दोनों में ही ठीक ठाक गिरावट भी आ गई है। लेकिन इस गिरावट को मुनाफा वसूली माना जा रहा है, जैसा कि स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई भी स्टॉक की चाल सीधे ऊपर की तरफ नहीं होती है, वो 4 दिन तेजी में चलता है तो फिर एक दिन मंदी में भी नजर आता है। यानी प्राइस का जो ग्राफ है वो बहुत ठहरता नहीं है, थोड़ा ठहरता है, क्योंकि कुछ लोग मुनाफा वसूली करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि लगातार खरीद बिक्री का काम करते हैं। मार्केट की भाषा में इन्हें ट्रेडर कहा जाता है। यानी हर कोई निवेशक नहीं होता। यानी निवेशकों के लिए समझने की आवश्यकता है कि आप स्टॉक मार्केट या कमोडिटी में जब पैसा लगाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट की तरह कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं मिल सकता है। अब जैसे किसी म्यूचुअल फंड में कोरोना के बाद एसआईपी ने 5 गुना रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1 साल में 4% से लेकर नेगेटिव